हमारे साथ उपस्थित है लक्ष्मी नारायण सर जी, आपका भी भव्य स्वागत सत्कार हम करने जा रहे हैं। शॉल और सम्मान चिन्ह देके उनका भी भव्य स्वागत सत्कार। यूनिटी कप 2026 में आप हमारे साथ उपस्थित रहे, इसके कारण हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर पाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम। शंकर कालेकर साहब का भी हमें भव्य स्वागत सत्कार करना है। शंकर कालेकर साहब भी उपस्थित है हमारे साथ, उनका भी भव्य स्वागत सत्कार हम करने जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और भरत के हाथों द्वारा शॉल और सम्मान चिन्ह देके उनका भी भव्य स्वागत आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये सभी मेहमानों का प्यार, इनके सपोर्ट के वजह से हम इस टूर्नामेंट यूनिटी 2026 को ऑर्गेनाइज कर पाए। थैंक यू वेरी मच ऑल दी गेस्ट फॉर योर लवली टाइम इन द टूर्नामेंट। चलिए लौट चलते हैं मैच की ओर। खूबसूरत टूर्नामेंट यूनिटी कप 2026 सीजन 5वां चल रहा है और काफी धूप ग्राउंड के बीच में फिर भी ये टूर्नामेंट की गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है और काफी अच्छे अच्छे मैचेस देखने मिल रहे हैं इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड के बीच में। अभी हमने इसकी पहले मैचेस देखी, इसकी पहले मैच देखी श्री साई स्पोर्ट्स और जय भवानी स्पोर्ट्स के बीच में। वहां पे जो हाईएस्ट स्कोर अब तक श्री साई स्पोर्ट्स के नाम पे रहा है, 82 रन का टारगेट, 83 का टारगेट रखा था जय भवानी के सामने, 45 रन में ही लिपट गई और 3 विकेट वहां पे गवाए। वहां पे ओपनर्स ही आए थे, आई थिंक कुमार गुंडा और राकेश भंडारी थे, वो सलामी जोड़ी थी उनकी, और उनकी ओपनर्स ने ही 82 रन बनाए थे, काफी बड़ा टारगेट। लेकिन चलिए करंट मैच की स्थिति हम बताते, स्कोर पे एक बार नजर डाल देते। स्कोर हुआ है टोटल 10 रन, 14 रन इस 4 की मदद से। और बल्लेबाजी के लिए हम देख रहे तो शिवा और प्रेम दोनों बल्लेबाजी के लिए आए हैं पीसीसी के। काफी खूबसूरत टूर्नामेंट शुरुआत से देख रहे हैं, काफी डिसिप्लिन के साथ टूर्नामेंट को खेला जा रहा है, सभी काफी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। चिन्ना की ओवर यहां पर समाप्त हुई। चिन्ना ने टोटल रन खर्च किए अपनी ओवर में, 14 रन। आखिरी गेंद में चौका लगाकर चिन्ना को चौका दिया और एक कवर की मदद से 14 रन बिना कोई नुकसान के। हमारे साथ रामू भी काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे क्रिक हीरो में, लेकिन अच्छी नजर रख रहे हर एक मोमेंट के ऊपर। इस बार पहली गेंद में स्क्वायर लेग की दिशा से की ऊपर से खेल दिया है, सीधा ग्राउंड के बाहर। 6 रन आते ही उनका स्वागत सीधा 6 रन के साथ किया। गेंद को ऊपर लिया था बल्लेबाज ने और बड़े शॉट के साथ 6 रन और जोड़ दी जाएगी। 6 के मदद से पहुंच चुका है स्कोर 20 रन बिना कोई नुकसान के। तिरमलेश की पहली गेंद में एक बड़ा षटकार मिला, फुल टॉस बॉल, लेकिन स्ट्रेट शॉट वहां पर खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन स्टेट अंपायर का कॉल आया नो बॉल। नो बॉल, फ्री हिट का मौका मिलेगा यहां पर। ये फ्री हिट में क्या निकलता है, क्या बड़ा शॉट होगा या अच्छी डिलीवरी होगी, लेकिन स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर नजर आ रहा है। स्कोर हुआ है टोटल 22 रन बिना कोई नुकसान के। पहली गेंद में एक बड़ा हिट आया, उसके बाद अपनी लेंथ और लाइन से भटक गए और नो बॉल कर बैठे। फिर से मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद दिशा दिखाई, सिर्फ स्क्वायर लेग की दिशा पे गेंद गई है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल, लेकिन सिंगल को डबल में अच्छे से कन्वर्ट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मौका ढूंढते बल्लेबाज, जब भी फील्डिंग थोड़ी सी फंबल होती है तो उसी मौके के इंतजार में रहते बल्लेबाज और सिंगल को डबल में काफी अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन डबल में जब भी कन्वर्ट करना हो तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आप सिंगल को डबल में काफी तेजी से कन्वर्ट करते हैं। इस बार आगे बढ़कर खेला, उसी दिशा में गेंद गई है, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग की, सेकंड बाउंस में बॉल को कलेक्ट किया और अच्छा थ्रो विकेट कीपर को। लेकिन एक ही रन मिलेगा, लेकिन दूसरे के लिए थोड़ा सा यस नो चला, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया कि कोई जरूरत नहीं है, अच्छा चल रहा है, स्कोरबोर्ड भी अच्छा चल रहा है। स्कोरबोर्ड पे नजर डालते स्कोर हो चुका है 25 रन।
हवा में खेला हुआ शॉट, वहां पे शॉट थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। आई थिंक अगर थोड़ी ट्राई कर दे, थोड़ा सा रनअप लेते तो कहीं ना कहीं हवा में खेला हुआ शॉट था, लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और शिवा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे। शिवा के बल्लेबाज में देखे तो 2 बाउंड्री हमें देखने मिली, लेकिन प्रेम भी अच्छा साथ निभा रहे। उनका एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला है प्रेम के बल्ले से। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन ग्राउंड को पूरा नहीं कर पाएंगे। सर्कल के अंदर ही गेंद मिसफील्ड, एग्जीक्यूट अच्छी से नहीं हुआ था, मिडल अप नहीं कर पाए थे तेजी से, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था। हवा में खेला हुआ शॉट था, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था। नो मैंस लैंड पे गेंद गिरी, लेकिन 2 रन रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज दिखाई दे रही है पीसीसी के बल्लेबाजों की। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर गेंदबाज। इस बार फुल टॉस बॉल, लेकिन हवा में खेला हुआ शॉट, क्या कुछ होगा। खिलाड़ी बॉल के नीचे आए और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर पीसीसी को। फुल टॉस गेंद मिली थी, मौका मिला था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी टू प्ले द बिग शॉट, टू हिट आउट ऑफ द पार्क, लेकिन शॉट को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा कैच, पहला विकेट यहाँ पे जाता हुआ पीसीसी का। चलिए, तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पे एक बार नजर डाल देते, एक बार और अनाउंस करना चाहूंगा। 28 पे पहुंचा है स्कोर पीसीसी का। ये मैच हम देख रहे हैं पीसीसी और ओमकार स्पोर्ट्स के बीच में। इसमें आज के मैचेस में अगर देखें तो 15 गेंदों की एक ओवर हुई थी, जो ओमकार कोमरपाड़ा स्पोर्ट्स के नीलेश ने आई थिंक की थी। एक बार नाम में कंफर्म करना चाहूंगा कि वो गेंदबाज कौन है। साईनाथ के गेंदबाजी से 15 गेंदों की ओवर हुई थी, उसमें से 8 वाइट उन्होंने डाले थे और राकेश भंडारी उनके बल्ले से 67 रन की पारी मिली। 1-2 रिकॉर्ड हमें देखने मिला इस आज के दिन में। कल का दिन भी इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, आई थिंक इट विल गो आउट ऑफ द पार्क। 6 रन मैक्सिमम, 6 आते ही यहाँ पर देखिए पहले तिरुमलेश का भी स्वागत हुआ 6 के साथ, उसके बाद यहाँ पे कृष्णा है, उसका भी स्वागत हुआ 6 के साथ। देखिए जब भी पहली गेंद में अगर बड़े हिट आते हैं, जब भी शुरुआत में जब भी हम कमेंट्री कर रहे थे तो कहा था कि जब भी गेंदबाजों की पहली गेंद में अगर बड़ा हिट आता है तो आने वाली गेंदों में कहीं ना कहीं थोड़ी गति में, थोड़ी लेंथ में थोड़ी सी गलतियां भी वहां पे होने के चांसेस होते हैं। लेकिन गेंदबाज होते अगर उनके पास वेरिएशन अगर अच्छे होते तो कॉन्फिडेंस के साथ जो बची हुई गेंदे भी अच्छे करते। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कृष्णा आने वाली 5 गेंदे किस प्रकार से होंगे। इस बार अच्छी गेंद, व्हाट अ डिलीवरी, ब्रिलियंट डिलीवरी। वहां पर प्रेम समझ नहीं पाए उस गेंद को, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड, खटाश, निराश, लौटते हुए पवेलियन वापस। काफी जड़ में गेंद रखी थी इस बार कृष्णा ने, पहला मौका दिया था बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन इस बार उंगलियां घुमाई, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन में अच्छी गति प्राप्त की और प्रेम को रास्ता बता दिया सीधा पवेलियन का। प्रेम के बल्ले से कितने रन निकले टोटल? 12, 14, 15 टोटल अपनी टीम के लिए 15 रन का कंट्रीब्यूशन किया, 15 रन की पारी खेली अपनी टीम के लिए। 4 ओवर का मैच है ये। और एक बात बताता चलूं, इस टूर्नामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस, चेसिंग कंपलसरी है, इस बात का सभी ध्यान रखें। सुपर ओवर नहीं होगी, जितने रन बनाए हैं, जो टारगेट रखा है आपके सामने, वो टारगेट आपको एनी हाउ बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू चेस द टारगेट। मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको स्कोर एक बार बताता चलूंगा। स्कोर हुआ है टोटल 34 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद भी एक और बची है, लेकिन अच्छी वापसी तारीफ करनी होगी कृष्णा की, जो पहली गेंद में एक बड़ा हिट खाने के बाद एक अच्छी जड़ में गेंद की और प्रेम का टिकट काट दिया सीधा पवेलियन का। बची हुई 4 गेंदें, कितने रन खर्च करते कृष्णा? नए बल्लेबाज आ चुके, पवन इस बार खड़े होके खेला, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा से आए, दूर से दौड़ लगाई थी कैच के लिए, लेकिन हाथ से कैच छूट गया वहां पर। लेकिन कृष्णा का कहीं ना कहीं मन टूटा होगा कि अगर कैच कलेक्ट करते तो कहीं ना कहीं और एक झटका पीसीसी को लग सकता था, लेकिन यहाँ पे बाल बाल बचे
एक जीवनदान जरूर कहेंगे। कोशिश वहां पे अच्छी दिखी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा। कृष्णा फिर से मुड़ते हुए, इस बार जड़ में गेंद, फिर से जड़ में गेंद, अपील, कड़क सवाल अब स्टेट अंपायर को, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं। अच्छी अंपायरिंग स्टेट अंपायर के द्वारा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई अंपायर्स अगर अच्छी अपील होती है, कड़क अपील होती है, कहीं ना कहीं वहां पे घबराहट हो जाती है, लेकिन ये अंपायर्स को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, कई मैचेस में अंपायरिंग की है, तो उनको पता है कि गेंद कहां पे गई है। फुल टॉस बॉल, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेला हुआ शॉट। हो मौका था वहां पर, हाथ से छिटक कर सीधा ग्राउंड के बाहर चली गई। 6 रन ठीक तरीके से जज नहीं कर पाई, यही खिलाड़ी थे जिसने कोशिश की थी कैच के लिए, लेकिन इस बार उनके जगह पे कैच आई थी। अगर पीछे रहते तो कैच का मौका था और एक झटका लगने का मौका था, लेकिन कैच को छोड़ा, यहां पर जीवनदान मिलेगा। इस बार थोड़ी लेंथ और लाइन से भटके। चलिए तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर पे एक बार नजर डाल देते। स्कोर हो चुका है 42। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, गगन चुंबी दूरी, 6 की मंजूरी। 6 रन यहां पर। व्हाट अ शॉट बाय मधु, उनके बल्ले से दूसरा, ये बैक टू बैक दूसरा 6 निकलता हुआ। हैट्रिक पर आ चुके हैं अभी मधु। क्या ये खिलाड़ी बनेंगे हैट्रिक के ये पहले खिलाड़ी? अब तक किसी ने हैट्रिक लगाई नहीं है, लेकिन बैक टू बैक उनके बल्ले से 2 6 निकले हुए, लेकिन 6 के मदद से पीसीसी का टोटल स्कोर हो चुका है। स्कोर हुआ टोटल 48, 48 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद में उनका भी स्वागत किया। पहली गेंद में स्वागत किया था, उसी तरह से आखिरी गेंद में भी उनका स्वागत किया। 6 के 7 ओवर समाप्त हुई। आखिरी ओवर राकेश। इस बार बल्ला घुमाता तेजी से पवन का, लेकिन क्या कुछ हुआ है? अपील हुई थी वहां पे स्टेट अंपायर को, लेकिन उस अपील का कोई जवाब नहीं दिया स्टेट अंपायर ने। राकेश की गेंदबाजी, पहली अच्छी गेंद साबित हुई। वहां पे बल्ला घुमा था पवन का। देखिए पवन कौन सी दिशा में अपनी बल्लेबाजी करते। चेंज ऑफ पेस, काफी स्लो गति से यहां पर पवन को डिलीवरी की थी, लेकिन मिड विकेट की दिशा पे गेंद गई थी। 1 रन से ही मन बनाना पड़ेगा पवन को, लेकिन पवन को पता है कि सामने मधु काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके बल्ले से 2 6 लग चुके, अभी हैट्रिक पर आ चुके। बैक टू बैक 2 6 पिछले ओवर में लगे थे हैट्रिक पर मधु। इस बार ओवर में खेला हुआ शॉट, लेकिन क्या कुछ होगा? खिलाड़ी बॉल के नीचे, और यहां पर हैट्रिक पूरा करने की कोशिश में ग्राउंड को पूरा नहीं कर पाए। अच्छी कैच, मधु को जाना होगा वापस। निराश, खताश, डिसअपॉइंटेड, लेकिन अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। कितने रन बनाए मधु ने अपनी टीम के लिए? केवल 12 रन बनाए थे। आते ही पहले डॉट बॉल का सामना किया उन्होंने, उसके बाद 2 गेंद का जो सामना किया, बड़े हिट के साथ सामना किया, लेकिन इस बार हवा में खेला हुआ शॉट था, लेकिन शॉट ग्राउंड के बाहर उसको क्लियर नहीं कर पाए। विनायक आए थे बॉल के नीचे और अच्छा कैच कलेक्ट किया विनायक ने। उनके हाथ से कोई भी कैचेस अब तक छूटे नहीं है। दूसरा कैच विनायक ने वहां पर पकड़ा है, लेकिन तारीफ करनी होगी करण की कि डेथ ओवर में इस तरह से गेंदबाजी करना तारीफ के काबिल है। बची हुई 3 गेंदें, क्या कुछ होगा? इस बार केवल दिशा दिखाई, सम्मान किया उस गेंद का। स्क्वायर लेग की, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन के साथ मन बनाया सैम ने। सैम काफी सुबह से काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और 1 रन के साथ यहाँ पे 50 रन पूरे पीसीसी के। 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए कितनी गेंदें बची है? बची हुई 2 गेंदें, क्या कुछ निकलेगा? पवन के हाथ में स्ट्राइक। बहुत ही बढ़िया गेंद, फुल लेन की गेंद, बल्ले को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला खुलने का, लेकिन बाइक के रूप में आता हुआ ये 1 रन। बहुत ही अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी डेथ ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी करना राकेश के द्वारा। व्हाट अ बॉलिंग,
भाई शुरुआत में डॉट बॉल के साथ शुरुआत की, उसके बाद एक रन खर्च किया, उसके बाद उनको सफलता मिली राकेश को, उसके बाद बैक टू बैक सिंगल रन खर्च किए। आखिरी गेंद कुछ अटपटा करना चाहते थे लेकिन थोड़े से दिशा से भटके, वाइड के रूप में आता हुआ एक रन और जुड़ जाएगा। स्कोर पहुंच चुका है 52 पे, 52। आखिरी गेंद क्या कुछ निकलेगा, वहां पे सैम मौजूद इज ऑन स्ट्राइक। बहुत ही जड़ में गेंद, काफी रफ्तार के साथ गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास, लेकिन एक रन चुरा लिया। दूसरे की मांग, दूसरे रन के लिए भी निकल चुके, खराब थ्रो के कारण सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 की मदद से यहां पे 4 ओवर पूरे समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंच चुका है 54 और टारगेट रखा है ओमकार स्पोर्ट्स के सामने 55 रन का। चलिए एक पहली इनिंग समाप्त होती हुई 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 54 रन, 54 और टारगेट है ओमकार स्पोर्ट्स के सामने 55 रन का लक्ष्य। गेंद बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। चलिए हमारे साथ हमारे पार्टनर्स कौन टीम है, विक्ट्री 11 के कैप्टन और पीआर स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों कैप्टन को टॉस के लिए पहुंच जाना है प्लीज। चलिए अगली आवाज, अगली इनिंग हम सुनने जा रहे हैं, एक अच्छी आवाज जो सबको काफी भाती है। वन एंड ओनली राकिब अंसारी। पीआर स्पोर्ट के प्लेयर्स भी बिल्कुल अब रेडी हो रहे हैं, अगला मुकाबला उनका है, टॉस के लिए आना है। राजू भाई आपने ही सही से इंतजामात नहीं किए हैं, अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन में नजर आने वाली है। पीआर के सामने विक्ट्री 11, नीलेश तुम्मा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पर जाना है। वेलकम नीलेश तुम्मा जी। क्या बात है, नीलेश तुम्मा के लिए इतनी तालियां बज रही है, बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है, पीआर के स्पॉन्सर है, इसीलिए तो पीआर ने अपने स्पॉन्सर का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि उन्हें पता है ड्रेस और अगर फॉर्म फीस चाहिए तो फिर स्पॉन्सर का खुश रहना बहुत जरूरी है। टॉस को जीता है पीआर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। यस, थैंक यू वेरी मच। दूसरे इनिंग की शुरुआत कितने रनों का लक्ष्य रखा है पीसीसी ने यहाँ पर ओमकार पद्मानगर के सामने? पचपन रनों का टारगेट और हमारे ऑफिशियल स्कोरर है नितिन बिज्जा। कल संतू ने इन्हें पिज्जा नहीं खिलाया था तो नाराज हो गए थे। संतू जिन्होंने अपने टी शर्ट पे सैम लिखाया हुआ है, ऐसा लग रहा है भिवंडी फैशन शो में भी वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता मॉडल ज्यादा बन रहे हैं। खेल को शुरू करना है, बैट्समैन भेजने हैं प्लीज। ओमकार पद्मानगर
आप देख रहे हैं यूनिटी कप 2026 सीजन 5 ऑर्गेनाइज बाय विक्ट्री 11 की बहुत बड़ी विक्ट्री। हर साल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो यूनिटी कप को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने तेलुगु समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं। क्रिकेट के जरिए बहुत ही जबरदस्त नज़ारे, जद्दोजहद, बैटल फाइट देखने को मिलती है और साथ ही साथ भरपूर प्यार। 55 रनों का टारगेट, 55 रनों का लक्ष्य, किसे मिलेगी अपनी पहली जीत? क्या वो होगी ओमकार पद्मानगर या फिर पीसीसी पद्मशाली? पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज नवीन। नवीन देखना है क्या कुछ नया काम करेंगे या फिर वही पुराने कामों को दोहराएंगे। स्ट्राइक पर नितिन है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राजू। खेल को शुरू करने नवीन। वक्त पूरा लिया जा रहा है, अब सब कुछ रेडी हो गया तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रेडी नहीं नजर आ रहे हैं। पहला ओवर शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार। पावर प्लेयर नवीन और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। मुड़ते हुए नितिन के लिए पहली गेंद चेज ऑन, पैरों पर है और सीधा बाउंड्री की सैरों पर है। नवीन को कहा है नितिन ने वेलकम टू दी भिवंडी। पुणे से आए थे लेकिन ऐसा लग रहा है चूने वो नहीं, उनको ही लगने वाले हैं। सिक्सर की मदद से अपना खाता खोला है नितिन ने और अपनी टीम का जबरदस्त आगाज। इसके बाद विक्ट्री 11 एक्शन में नजर आएगी श्रीकांत दासी एंड टीम। लेकिन देखना है क्या आज दासी उदासी लेकर आएंगे या फिर उबासी। विजय को थका रहे हैं यहाँ पर हमारे ऑफिशियल स्कोरर। इतनी दूर मारा कि गेंद ही लौट कर नहीं आई, दूसरी गेंद की मांग की है जिसके कारण हमारा 2 मिनट व्यर्थ होता हुआ। आगाज तो बहुत ही धमाकेदार किया है यहाँ पर नितिन ने। ओमकार पद्मानगर, और पद्मानगर ने तो कल भी धमाकेदार शुरुआत की थी और आज भी हम देख रहे हैं तेलुगु समाज के क्रिकेट में ओमकार पद्मानगर का जबरदस्त आगाज। कमबैक नवीन एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद ठीक तरीके से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, आई थिंक शिवा है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे इस गेंद को उन्होंने फील्ड किया। थोड़ी सी भी ऊंच नीच तो फिर खतरा हो सकता था। सिंगल आया है, इसको आगे खिसकता हुआ 7 रन। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, अब मिड डाउन बुला लिया है लॉन्ग ऑन से, प्रेम है मिड डाउन पर। इस बार अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट किया, गेंद गई है मिड ऑफ की तरफ, वहां पर पवन है 1 रन। देखना है पवन कब आएंगे गेंदबाजी के लिए। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 8। पहली गेंद पे जरूर सिक्सर लगा लेकिन उसके बाद 2 अच्छी गेंदें की। यहाँ पर नवीन ने बताया है कि इतनी दूर से आए हैं तो हम भी तैयार होकर आए हैं। राजू काफी मेहनत कर रहे हैं, यूनिटी कप में विक्ट्री 11 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है बंदा एक लेकिन काम अनेक कर रहा है, सभी की जिम्मेदारी इन्होंने अकेले उठाई है। लोअर फुल टॉस, हवाई फायर है, फील्डर मौजूद है प्रेम, कमाल का कैच, पहला झटका देते हुए नवीन, आउट हो गए बल्लेबाज नितिन। बड़ी मछली जाल में बहुत बड़ी सफलता हो सकती है क्योंकि नितिन बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। खतरे को टाल दिया है अभी तो फिलहाल, लेकिन देखना है क्या कोई और खतरा आएगा पीसीसी पे। बहुत बड़ी मछली जाल में सराहना करनी होगी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे थे, प्रेम ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, बहुत ही कूल एंड काम खड़े हुए थे। एक नितिन गए तो दूसरे नितिन आए, लेकिन देखना है क्या ये नितिन कहेंगे अब तो तारे नहीं रन गिन। नवीन सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी, पहली बॉल पे 6 लगा था लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी करते हुए नवीन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। नितिन के लिए एक बार फिर अच्छी गेंद, बल्ले का
अंदरूनी किनारा 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 9 रन नितिन जक्कारी। स्ट्राइक पे एक बार फिर से लौटते हुए राजू, नवीन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इनके लिए भी हवा में है लेकिन इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, नॉन शॉट 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक लगाते हुए राजू चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 और रिक्वायर्ड 100 के बहुत करीब पहुंची है। 14 का था रिक्वायर्ड 100, 13 बना लिए यहाँ पर। एक विकेट जरूर गिरा है, वो भी नितिन का बहुमूल्य विकेट। जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी है, पीसीसी मोहल्ला मीटिंग नहीं करनी है। 13 कॉर्नर मीटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। पवन को बुलाया जा रहा है दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। पवन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर अच्छे गेंदबाज है, अच्छा लाइन और लेन को मेंटेन करके गेंदबाजी करते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशन इनके पास नहीं है लेकिन डिसिप्लिन गेंदबाजी करते हैं ये कभी भी। और कहते हैं ना, अगर आप सही लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करें, आपके पास बहुत वेरिएशन, बहुत पेस ना हो, लेकिन डिसिप्लिन कहते हैं ना, चाहे क्रिकेट हो या जिंदगी हो, बहुत जरूरी है। गेंदबाजी शुरू करनी है पवन। स्ट्राइक पर नितिन जे, पवन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स नितिन के लिए। पहली गेंद शॉर्ट आर्म पुल खेलने गए थे लेकिन अच्छी हार्ड लेन पर गेंदबाजी की थी पवन ने, डॉट बॉल। देखना वहां पर काफी लाउड अपील की थी। विकेट कीपर कौन है विज्जा? श्रीधर ने मानो ऐसा लगा धर पकड़ लिया है वहां पर। पवन एक बार फिर से मुड़ते हुए, फिर से पटकी हुई गेंद की है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। वहां पर फील्डर हैं प्रेम थे लेकिन उनके आगे आ गए शिवा का अच्छा कैच। नितिन आउट होकर ये भी डगआउट। नितिन जे भी कुछ खास नहीं कर पाए, आउट होकर डगआउट लौटते हुए। एक और झटका लग चुका है यहाँ पर पद्मानगर को। आहिस्ता आहिस्ता पीसीसी मैच में अपनी कंट्रोल बनाती हुई। देखना है क्या संतोष समाला उर्फ सैम गेंदबाजी के लिए आएंगे। बौरी अपना लुक चेंज करके आए इस टूर्नामेंट में, नाम को भी चेंज किया है। शॉर्ट फॉर्म में सैम फेड कट के साथ आए हैं। फिलहाल डीप पॉइंट पे फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे काफी गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान, मान्यवर दिग्गज मेहमान वीआईपी मंच पर मौजूद है, उन सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिटी कप 2026 में विक्ट्री 11 की तरफ से। विनायक आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन देखना ये विनायक नायक बनेगा या फिर खलनायक बनेगा। विनायक न्यू बैटर कमसेन, नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पवन को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दूसरी गेंद पर हिट द डिग गेंदबाजी करें पवन बैक ऑफ लेन पर। इस बार फुलर लेन गेंद रखी है हवा में, उसके नीचे फील्डर है, एक और कैच। पवन पूरे गेम प्लान के साथ आए। पहले हमने देखा नितिन के सामने उन्होंने बैक ऑफ लेन गेंद की, उसके बाद फुलर लेन। कैच किसने पकड़ा है? मधु। और ऐसा लग रहा है पूरी टीम और पूरे दर्शकों को यकीन नहीं था कि मधु कैच पकड़ेंगे, लेकिन मधु ने भी बता दिया है कि अगर आप शेर है तो मैं सवा शेर हूं। नए बल्लेबाज हैं प्रमोद को प्रमोट किया गया, लेकिन ये प्रमोद कि अपनी टीम को आगे प्रमोट करा पाएंगे, मधु की सराहना हो रही है। जबरदस्त कैच पकड़ा उन्होंने, क्योंकि बहुत बाउंड्री लाइन से करीब थे वो।
थोड़ा सा जल्दी जाना है स्ट्राइक पर प्लीज, बल्लेबाज मधु। इसके बाद पीआर एक्शन में नजर आएगी। विक्ट्री 11 के सामने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपना पहला मैच खेलेगी और इस टूर्नामेंट में आई थिंक नितिन मिर्जा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब ये भी ऐसा लगता है टर्फ तक महदूद रह गए हैं। अगली गेंद बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाकर स्क्वायर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन प्लेयर मिस, डॉट बॉल। अभी तक इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया पवन ने। कमाल की गेंदबाजी, विकेटों की हैट्रिक पर थे लेकिन चूक गए। पहली डॉट, फिर विकेट, फिर विकेट, फिर डॉट। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये पवन बहुत ही A1 गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, मिस टाइम, गेंद हवा में, एक और झटका। सिटी क्रिकेट में भी ये एक ओवर में 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं और आज भी इन्होंने 3 विकेटें छटकाई हैं। क्या मेडन ओवर करने जा रहे हैं यूनिटी कप 2026 में पवन। न्यू बैटर तिरमलेश। क्या तिरमलेश तिल मिलाते हुए नजर आएंगे या फिर ये भी जल्दी घर जाएंगे? फिलहाल बैकफुट पर है पूरे तरीके से ओमकार पद्मानगर, तिरमलेश। श्रीकांत, पवन, ओहो अच्छी गेंद और इसी के साथ पहला मेडन ओवर यूनिटी कप 2026 का पवन के नाम। एक ओवर कोई भी रन नहीं, 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। और देखिए गेम प्लान के साथ पहले बैक ऑफ लेंथ उन्होंने गेंदबाजी की, उसके बाद फुलर लेंथ, फिर यॉर्कर एग्जीक्यूट किया, फिर बैक ऑफ लेंथ पर गए और आखिरी गेंद में हमने देखा वाइड यॉर्कर। हर बल्लेबाज के लिए गेम प्लान लेकर आए थे पवन कि मुझे इस बल्लेबाज को इस लाइन पर गेंदबाजी करनी है, इस लेन पर गेंदबाजी करनी है। पवन ने तो अपना काम कर दिया है। संतोष बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी है प्लीज, जल्द से जल्द आपको तीसरा ओवर शुरू करना है। श्रीकांत दासी भी पूरा बिजी रखते हैं सभी को, खुद तो परेशान रहते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। गेंदबाजी शुरू करनी है प्लीज। प्रेम आपको थोड़ा जल्दी अपनी जगह पर जाना है। श्रीधर आए गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर हैं राजू। श्रीधर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ जबरदस्त गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, 1 रन।
देखना है यहाँ पर 3 ओवर के बाद रन बने 16। अब बचे हुए 6 बॉल में कितने चाहिए? 17 रन हुए। 17 17। अंपायर लास्ट बॉल पर क्या 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने? नहीं, तो 16 रन है। अब 6 बॉल में कितने चाहिए रामू? 39। अभी उसके बावजूद न गेंदबाजी संतोष को मिली है न शिवा को मिली है। टीम को इन पर भरोसा ही नहीं है कि 6 पे 39 ये बचा पाएंगे। संतू ने नाम हम चेंज करवाया था, सैम नाम लिखवा कर आए थे कि टीम बॉलिंग देगी, उसके बावजूद गेंदबाजी नहीं सौंपी गई है। ईशांत, क्या बात है, और लुक भी बिल्कुल ईशांत शर्मा जैसा ही इन्होंने रखा है जब ये यंग ईशांत शर्मा आए थे जिस लुक में। बस हाइट से फर्क है इस ईशांत में, वरना बॉडी कद काटी बिल्कुल ईशांत शर्मा जैसी। पहली गेंद इस बार आउट ऑफ द पार्क। देखना है क्या बहुत देर कर दी है मेहरबा आते आते। अब 5 बॉल में 33। एक आधा गलती अगर कर दी ईशांत ने तो फिर शांत कर सकते हैं बल्लेबाज। राजू अभी तक क्रीज पे बरकरार है, ओपनर आए थे, शिवा समझा रहे हैं उन्हें, काफी यंग है ईशांत, भरोसा कर रही है यहाँ पर पीसीसी गाइड करते हुए शिवा। देखना वहां पर लाइन से चूके, वाइड बॉल। अब चाहिए 5 बॉल में 32 32। शिवा भी थोड़ी से टेंस नजर आते हुए कि कहीं काम ना खराब हो जाए। 5-32 का इक्वेशन, लेकिन संतो पीसीसी के मॉडल नजर आ रहे हैं, कोई क्रिकेटर नहीं। ईशांत राइट ओवर द स्टंप्स, फुलर लाइन गेंद टीम, इस टाइम स्ट्रोक है हवा में, श्रीधर उसके नीचे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। कोशिश पूरी की, 1 रन बना, दूसरे के लिए दौड़े, 2 रन पूरे। अब चाहिए यहां से 4 बॉल में 30। 4 में 30, लेकिन देखना है किसकी वसूल होगी कल पूरी फीस। जो पहुंचेगा मेगा फाइनल में वो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिटी कप की यही तो खासियत है। ईशांत राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद, स्लॉग स्वीप किया हुआ में। ओ फील्डर तो वही जिन्होंने इससे पहले कैच पकड़ा था, लेकिन इस बार छोड़ दिया है। देखने मधु पिछली बार बहुत सराहना की थी, शिवा ने ताली बजाई थी, इस बार नाखुश नजर आए कि ये क्या कर रहे हो भाई। कहीं ना कहीं वजह ये रही है क्योंकि काफी युवा है ईशान, एक विकेट मिलता तो काफी मोटिवेट होते। 3 बॉल में 26। देखना है विक्ट्री ने आई थिंक एक नेपाली प्लेयर भी बुलाया है, नितिन बिज्जा हमें बता रहे हैं, बोले वो आइकॉन है, नेपाल से आए हैं। विक्ट्री 11 सोच रही है किसको खिलाना और किसको बैठाना है। यही मसला रहता है जब कमेटी का टूर्नामेंट रहता है और 15-20 प्लेयर आ जाते हैं। यही कभी कभी रहता है कि लाले पड़े रहते हैं प्लेइंग 11 के। दूसरे मैच में भी हमने वो नज़ारा देखा था, लेकिन राजू बहुत कूल काम टूर्नामेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार शरीर की तरफ गेंद थी हवा में और 2 फील्डर की दरार से गेंद फरार, रन मिलेंगे 4। देखिए एक राजू है जो टूर्नामेंट को पूरा देख रहे हैं, एक श्रीकांत दासी है जो पूरे टूर्नामेंट को बिखेर रहे हैं। सब किसी को डिस्टर्ब करके रखते हैं, चाहे वो कमेंटेटर हो, स्कोरर हो या फिर लाइव वाला हो। वो तो अच्छी बात है कि इनको मौका नहीं मिलता और ना जाके अंपायरों को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। कितने चाहिए नितिन बिज्जा? 2 बॉल में 22। मैच जीतने की ऐसा नहीं लगता है पूरी होगी पद्मानगर की ख्वाहिश, क्योंकि चाहिए 2 बॉल में 22। लेकिन देखना है विक्ट्री 11, कल हमने बहुत विक्ट्री परेड देखी सभी नगर सेवक की, कि आज विक्ट्री 11 विक्ट्री के साथ आगाज करेगी यूनिटी कप में। ईशांत एक युवा यंगस्टर उभरते हुए गेंदबाज, लोअर फील्ड टॉस गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर नवीन है लेकिन मिस फील्ड, 4 रन। शिवा परेशान हो चुके हैं मधु और नवीन से।
एक बॉल में 18। एक बॉल में 18 रन। आखिरी गेंद ठीक तरीके से मिडल कर लिया इस बार, 6 रन, लेकिन उसके बावजूद मैच जीतेगी पीसीसी। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन ईशान, संतु उर्फ सैम, शिवा एंड ऑल टीम। हार्ड लक ओमकार पद्मानगर। देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच। ओहो, मैन ऑफ द मैच इज पवन। आइए पवन, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है, ग्राउंड खाली करना है। पीआर, आप लोगों को तुरंत फील्डिंग लगानी है। ईश्वर, देखिए ग्राउंड को तुरंत खाली करना है। पवन, आपको वीआईपी मंच पर जाना है। पीआर, आपको फील्डिंग लगानी है। विक्ट्री एलन, आपको डगआउट में जाना है ताकि हमारा मैच जल्द से जल्द हो जाए शुरू। समय को व्यर्थ नहीं करना है, टाइम हमारे पास बहुत कम है।